नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी लेकर के आया हूं और यह जानकारी है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। कक्षा 10वीं के बच्चे आज जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें उनको अच्छा अंक लाना चाहिए और अच्छा अंक लाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि और विषय हैं, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान है, इन सब में वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा लगाव रखते हैं और उसमें ज़्यादा अंक लाना चाहिए। इससे उनका भविष्य भी है। हिंदी एक लैंग्वेज है, इसके साथ भी भविष्य है। लेकिन जो विज्ञान से बड़े हुए शब्द हैं, जो विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें उनको ज़्यादा रुचि रहती है, इसलिए उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। कम समय में अधिक जानकारी लेने के लिए हमने इस वीडियो को जारी किया है। आप शुरू से लेकर के अंत तक सुनिए। कम समय में यानी आज की इस वीडियो में अगर जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी हिंदी साहित्य में, लिटरेचर में कर लेंगे। शीघ्र ही मैं हिंदी व्याकरण का भी वीडियो लेके आ रहा हूं, लेकिन आज पूरा का पूरा हिंदी साहित्य, हिंदी बी कोर्स के बच्चों के लिए है। हिंदी लिटरेचर में 100% आपको मार्क्स मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। मैं लिख करके दे सकता हूं क्योंकि मैंने इतनी मेहनत किया अपने लाइफ में और उस मेहनत को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। भारत के उन बच्चों के लिए रख रहा हूं जिनका जो है कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है, अर्थात ऐसे कोने कोने में बच्चे आज भी हैं जहां पर हिंदी में, अहिंदी भाषी प्रदेशों में और जगहों पर जहां उनका सहयोग कम होता है। आइए, बहुत ही कम समय में आपको यह वीडियो दे रहा हूं। स्पर्श से मैं शुरू कर रहा हूं और संचयन तक जाऊंगा। अंत तक आप जुड़े रहिए। केवल आप मेरे इस वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे तो आप लिख करके प्रैक्टिस करने के बाद पूरा अंक आपको मिल जाएगा, सफल हो जाएंगे। कस्तूरी का प्रयोग सुगंधित पदार्थ के लिए किया गया है। कबीर की साखी में हूं मैं। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान है। हिरण की नाभि में कस्तूरी उपस्थित होने पर भी वह इसे इधर उधर ढूंढता है। घटी घटी का उचित अर्थ कण कण में है। कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि घटी घटी का अर्थ क्या है। कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व को बताया है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि प्यार का महत्व बताया गया है कबीरदास जी ने। हालांकि पूरे पुस्तक में ही प्यार पर चर्चा की गई है। पिछले वीडियो पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व को बताया है। ईश्वर प्रेम के महत्व को समझते हुए मनुष्य ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने पर भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। बड़ी बड़ी ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सकता। आखिर का अर्थ अक्षर होता है। आखिर षटकोण वाला श है, आखिर भी बोलते हैं उसको, आखिर भी बोल सकते हैं यार। तो इसका क्या अर्थ होता है? अक्षर होता है। ईश्वर कृपा के बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है। मीठी वाणी सभी को आनंद प्रदान करती है। अहंकार की समाप्ति होने पर तुरंत ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह पाता है। मीराबाई पाठ में हम चलते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना करती हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद, हाथी के प्राण बचाए। मीराबाई के आराध्य देव श्री कृष्ण जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र प्रदान करके द्रौपदी के प्राण बचाए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की चाकरी अर्थात नौकरी करने की चाह रखती हैं। क्या रखती हैं? नौकरी करने की चाह रखती हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में घूमकर मीराबाई श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके नाम का गुणगान करना चाहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण
सिर पर मोर पंख वाला मुकुट और पीले वस्त्र पहनते हैं। मीरा का हर पल पल, हर क्षण क्षण, हर भाव, हर कण श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से वह प्यार करती हैं। मीराबाई की भक्ति में दैन्य और समर्पण का भाव निहित है। मीराबाई बाग बगीचे लगाना चाहती हैं ताकि प्रतिदिन उठकर श्री कृष्ण का दर्शन कर सकें। प्रिय मित्रों, यह मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, मेरी ये हस्तलेखन है। मैं कहीं से कॉपीराइट नहीं किया हूँ, कॉपी नहीं किया हूँ, यह मैंने खुद बनाया है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह किसी भी गाइड में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। यह मेरा खुद का अपना क्रिएशन है। अगर इसे आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आप फुल मार्क्स ले लेंगे, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं 9 बार 100 मार्क्स दिया हूं अपनी मेहनत से। मुझे गर्व है अपने उन बच्चों पर जिन्होंने मेरे नियम, सिद्धांत और मेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके फॉलो किया और वो पूरा अंक ले आए। आइए देखते हैं। मीराबाई वृंदावन की कुंज अर्थात लताओं में गुणगान करना चाहती हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य, दर्शन और स्मरण प्राप्त करना चाहती हैं। भक्त प्रहलाद की पीड़ा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने नरहरि अर्थात नरसिंह रूप धारण किया। श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीराबाई आधी रात को यमुना नदी के तट पर जाना चाहती है, उनका दर्शन करना चाहती हैं। मोहन कहलाने वाले और मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। मीराबाई के प्रेम में अपने आराध्य के प्रति लाड़, प्यार और मनुहार दोनों दृष्टिगोचर होता है। श्री कृष्ण से मध्य रात्रि को दर्शन करने के लिए मीराबाई कह रही हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त में आप चलते हैं, अर्थात मनुष्यता वाले पाठ में आ जाते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि मनुष्य भले ही मरणशील है, किंतु उसकी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। का अर्थ है मनुष्य मरणशील है, यह जान लेने पर मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, लोगों की सहायता और सहयोग करते रहना चाहिए। सच्ची मानवता ही सुमृत्यु के समान है। परोपकार का भाव न रखकर केवल अपने लिए जीने वाला मनुष्य पशु स्वभाव वाला होता है। सच्चा मानव वही है जो परोपकार का भाव रखता है। किसी के काम आकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों के काम आने वाले व्यक्ति के वश में धरती रहती है। बुद्ध ने अपने दर्शन में पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। परोपकारी मनुष्य उदार होता है। इस संसार में सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा का हाथ है। मनुष्यता कविता में कवि ने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार करने की प्रेरणा दिया है। मनुष्य को धन के अभिमान में अंधा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास धन आ जाता है तो वो घमंड उनको आ जाता है और अपने धन के लोभ में, लालच में और बढ़ जाते हैं और घमंड करने लगते हैं। क्योंकि धन कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए कभी भी धन के अभिमान को नहीं रखना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्यों को आपस में भाईचारे की भावना से मिलजुल करके रहना चाहिए। उदार हृदय वाले व्यक्ति के प्रति धरती भी कृतज्ञता रखती है। ईश्वर पर विश्वास न करके अधीर होने वाला व्यक्ति भाग्यहीन होता है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते उनका ईश्वर साथ नहीं देते हैं कभी भी। मनुष्यता का सच्चा गुण है मानवता और परोपकार। एक साथ मिलकर आगे बढ़ने से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, इसलिए अगर मिल करके काम करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। बिना किसी तर्क के सतर्कता के साथ मिलकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। पर्वत प्रदेश में पावस आ जाते हैं, हम देखते हैं इसमें, ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है ये। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतों से झरने तेज गति से बहने लगते हैं।
मेखलाकार का अर्थ करघनी या गोल आकार की पहाड़ी की ढाल है। मैं थोड़ा तेज तेज बना रहा हूं, बोल रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि कम समय में इस वीडियो को बनाना है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे के वीडियो में मैं चैप्टर्स का भी एक्सप्लेन करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो, लेकिन इतना ही काफी है। अगर इतना आप मेरा इस वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे और लिखने का अभ्यास कर लेंगे तो सफलता मिल जाएगी आपको। वर्षा ऋतु में विशाल पर्वत पर खिले हुए हजारों रंग बिरंगे फूल मानो पर्वत रूपी अपने हजारों नेत्रों से नीचे आईने के समान बहते जल वाले तालाब में अपने आकार को निहार रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। बहुत सुंदर लगते हैं फूल। अब देखिए फूल खिला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा होगा। कवि ने दर्पण के साथ तालाब की समानता दिखाई है। झर झर का नाद कर रहे झरने पर्वत की उच्चता का यशगान करते हैं, अर्थात गुणगान करते हुए प्रतीत होते हैं। झाग से भरे हुए झरनों का पानी मोती की लड़ियों सा सुंदर लग रहा है। झरने पहाड़ की गौरव गाथा का गुणगान करते हैं। रोम रोम में नए जोश और मस्ती का संचार झरनों का स्वर करता है। पहाड़ पर उगे हुए तरुवर उच्च आकांक्षाओं से नीरव आकाश को देखते हुए चिंता, डर और उदास प्रतीत होते हैं। फड़का अपार पारद के पर पंक्ति में कवि ने पारे के समान श्वेत बादल के बारे में कहा है। कंपनी बाग के मुहाने पर तोप रखी गई है। हम तोप वाले पाठ में आ गए हैं इस समय, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी बाग के मुहाने पर तोप रखी गई है, और यह तोप कब की है? सन 1857 में मारी थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। बहुत ही क्राइम, अत्याचार हुआ था हमारे लोगों पर, भारतवासियों पर। तोप को साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को चमकाई जाती है। ऐतिहासिक धरोहर होने के कारण तोप को संभाल कर रखा गया है, अर्थात इसे प्यार किया जाता है। अब तोप पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया तोप पर बैठकर गपशप करती है। अत्याचारी का अंत एक दिन अवश्य ही होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। ध्यान दीजिए, तोप पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। आज कोई बहुत बड़ा धनी है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा धनी ही रहेगा। धन टिकने वाला नहीं होता, इसलिए धन का घमंड नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे है, सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने बहुत से सैलानी आते हैं। जबर विशेषण का प्रयोग तोप के लिए किया गया है। तोप कविता में चिड़िया, गौरैया आदि आम जनता की प्रतीक हैं। तोप का प्रयोग 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। सैलानियों को तोप अपनी शक्ति के विषय में बताती है। तोप ने युद्ध में अनेक भारतीय वीर सैनिकों को मौत के घाट उतार दी थी। तोप दमनकारी एवं अत्याचारी व्यक्ति का प्रतीक है। गौरैया कभी कभी शैतानी में तोप के अंदर घुस जाती है। अब तोप मतलब कैनन होता है अंग्रेजी में। शहीदों का बहता हुआ रक्त मानो दुल्हन की पोशाक है। अब हम कर चले हम फिदा में आ गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। शहीदों का बहता हुआ रक्त मानो दुल्हन की पोशाक है। जान देने की रुत पंक्ति का भाव देश पर जान न्यौछावर करने का अवसर है। देश पर जान न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी आता है, जिसके लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए। कर चले हम फिदा में देशवासियों के लिए साथियों संबोधन का प्रयोग किया गया है। जवानी की सार्थकता तभी है जब वह देश की रक्षा के लिए खून बहाए। इसीलिए कहा गया है, जो भरा नहीं है भाव में, वह तीर जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश पर मर मिटने की अटूट परंपरा चलती रहनी चाहिए। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, बांध लो अपने सर से कफन। का भाव है कि हमें देश की रक्षा के लिए अपनी मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। देश
राष्ट्र प्रेम सर्व प्रेम है, सबसे बड़ा धर्म है। काफिले शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ काफिले शब्द का अर्थ बताइए, तो काफिले शब्द का अर्थ क्या है बताइए? लोगों का समूह। कर चले हम विदा कविता में साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया गया है। हवाले शब्द का अर्थ देश की जिम्मेदारी सौंपना है, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर चले हम विदा प्रेरणादात्मक अर्थात प्रेरणादायक, प्रेरणात्मक, कुछ भी आप कह सकते हैं, देशभक्ति गीत है। हिमालय भारत के मान सम्मान एवं अस्मिता का प्रतीक है। मरते समय भी देश की रक्षा सैनिक करता है। भारत माता के लिए दुल्हन शब्द का प्रयोग किया गया है। कर चले हम फिदा गीत में सीता पवित्रता की प्रतीक है। खून से रेखा खींचने का अर्थ है कि जिससे कोई शत्रु रूपी रावण पवित्र भारत भूमि पर कदम न रखने पाए। राम और लक्ष्मण देशवासियों के लिए प्रयोग किया गया है। कर चले हम फिदा कविता में मौसम शब्द सुख सुविधा पूर्ण जीवन के लिए किया गया है। फतह शब्द का अर्थ है विजय। क्या कहा रामचरितमानस में? शंका हटाए डंका बजाए लंका पे चढ़ जाओ वीरों, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। तो विजय अभियान भगवान श्री राम का था। इसी तरह से हमें हमारे देश के सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। कवि आत्मबल मजबूत करना चाहता है, किसमें? आत्मत्राण कविता में। अब हम आत्मप्राण कविता में आ चुके हैं, ध्यान से सुनिए। आत्मप्राण कविता में विपदा के समय कवि भय से मुक्ति चाहता है और अपने आत्मबल को अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करना चाहता है। आत्मत्राण कविता में कवि ने ईश्वर से उसे शक्ति एवं साहस प्रदान करने की प्रार्थना की है। आत्मप्राण कविता में पौरुष का अर्थ पराक्रम है। त्राण शब्द का अर्थ भय से छुटकारा पाना है। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से संघर्ष करने की शक्ति मांग रहा है। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर पर संशय नहीं करना चाहता है। आत्मत्राण का अर्थ स्वयं अपनी रक्षा करना है। सुख के दिनों में हमें ईश्वर की प्रार्थना, स्मरण, भजन, कीर्तन करना चाहिए। अनामय शब्द का अर्थ रोग रहित है। इस तरह से कविता का जो है पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं गद्य खंड में। बड़े भाई से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। छोटे भाई का मन पढ़ने में नहीं लगता है। छोटे भाई को 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ सा लगता है। बड़े भाई का छोटे भाई से पहला सवाल होता था कि कहाँ गए थे, अर्थात कहाँ थे। लगातार पास होने से लेखक का मनोबल बढ़ गया। बड़े भाई साहब फेल होने के बाद नरम पड़ गए और धैर्य से काम लेने लगे। ध्यान दीजिए मित्रों, कनकौवे उड़ाना लेखक का शौक था। एक दिन, कनकौवे मतलब क्या होता है? पतंग, काइट। काइट उड़ाना जो है लेखक का शौक था। लेखक छोटा था और बड़ा भाई उससे बड़ा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक दिन संध्या के समय छोटा भाई कनकौवा लूटने अर्थात पतंग लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। व्यक्ति के जीवन में संयम समय की पाबंदी से आता है। समय की पाबंदी से आता है। तो बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। व्यक्ति के जीवन में संयम समय की पाबंदी से आता है। एक दिन संध्या के छोटा भाई कनकौवा अर्थात पतंग लूटने के लिए दौड़ता हुआ बेतहाशा चला जा रहा है। आज सब ऐसा जो है बड़े भाई साहब का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में संयम समय की पाबंदी से आता है। बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते थे, इसलिए छोटा भाई प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं रहता था, क्योंकि अपने बड़े भाई से उसे बहुत प्यार था, लगाव था। बड़े भाई साहब बोलते हैं कि तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। यह वाक्य बड़े भाई ने कहा था। टाइम टेबल
में खेलकूद का स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन वह छोटा भाई इतना शरारती था कि वह खेलकूद से बहुत प्रिय था, भाग जाता था। चार दीवारी को लांघ करके भाग जाता था, दीवार को ऊपर से कूद करके भाग जाता था। इतना उसको खेलकूद में, गुल्ली डंडा में उसको प्रिय था। तो इस तरह से प्रिय मित्रों ध्यान से समझिए, छोटे भाई ने आंख फोड़ विशेषण पुस्तकों के लिए प्रयोग किया है। बड़े भाई साहब के घाव पर नमक छिड़कना यह मुहावरा है। छोटे भाई को लज्जास्पद जान पड़ा। बड़े भाई ने लेखक को अंग्रेजी भाषा के कठिन होने का भय दिखलाया था। दादाजी की गाड़ी कमाई का वास्ता देकर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पढ़ने के लिए कहा। लेखक का भाई एक ही दर्जे में तीन बार लगातार फेल हो चुका था। इस पाठ से महत्वपूर्ण सीख यह मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान करते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। वह सीन याद करिए जब आप पढ़ रहे हैं बच्चे, जब बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों जो है गले मिलते हैं, हक करते हैं, तो बहुत ही सुंदर प्यार भरा जीवन का रस भरा आनंद आता है। यहाँ पर दोनों भाइयों का अर्थात भाई से भाई का प्यार दिखाया गया है। प्रिय मित्रों 26 जनवरी अर्थात हम डायरी के पन्ने में आ गए हैं। 26 जनवरी 1931 का दिन अमर है क्योंकि इसी दिन पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे। सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। जुलूस में क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। स्त्रियों के पास झंडा था। डायरी का एक पन्ना के लेखक सीताराम सेक्सरिया हैं। लेखक स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। डायरी का एक पन्ना हमें क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, अर्थात देश प्रेम करना भी सिखाता है। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू थे। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष बाबू को गाड़ी में बैठाकर लॉकअप में भेजा गया। सुभाष बाबू जुलूस को 4:10 पर लेकर आए। 105 स्त्रियां पकड़ी गई। लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक 4:24 पर मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया गया। खुला चैलेंज देकर पहले सभा नहीं की गई थी। स्त्रियों को रात में 9 बजे छोड़ा गया। कलकत्ता में पहली बार इतनी संख्या में स्त्रियां गिरफ्तार की गई थी। सुभाष बाबू को सभा का नेतृत्व करने के कारण पकड़ लिया गया था। स्त्रियों के एक दल का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। आज तक इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। मॉन्यूमेंट के नीचे प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। दिन भर के परिश्रम के बाद ततारा समुद्र किनारे निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? अब हम कहाँ आ गए हैं बच्चों? ततारा और वामीरों की प्यार भरी कहानी में आ गए हैं। कैसे प्यार करना सिखाया जाता है यह तो आपने पढ़ाई है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि प्यार करना सिखाया जाता है पूरे सभी पाठों में। तो आप देखिए कैसे हर जगह प्यार करना सिखाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, गांव वाले और वामीरों की मां ने ततारा के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। कैसा व्यवहार किया था? अपमानजनक व्यवहार किया था। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ततारा और वामीरों के बीच प्यार कैसे पनपा। यहां मैं एक थोड़ा सा ट्वीन दिया हूं, आपको मोड़ दिया हूं। ध्यान दीजिए, ततारा जो है क्या था? मधुर गीत सुनकर सुध बुध खोने लगा था। ततारा ने एक युवती को देखा, एक लड़की को देखा। युवती का नाम वामीरो था। वामीरो घर पहुंचकर असहज महसूस कर रही थी। ततारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट का आशय सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा करना है। दोनों के दिल में आग लगी थी, इधर भी
लेकिन एक दिखावा था। वामिरों की कल्पना वाला ततारा अद्भुत साहसी था, जैसा अपने पति में देखती थी। कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर है। नेक और मददगार व्यक्तियों की संज्ञा ततारा से की गई है। ततारा का परम कर्तव्य समूचे देशवासियों की सेवा करना था। ततारा की तलवार लकड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी। ततारा का परम कर्तव्य समूचे देशवासियों की सेवा करना था। ततारा की तलवार लकड़ी की बनी थी। इसमें भी देशवासियों की सेवा करने का भी भाव बताया गया, देश से प्रेम भी बताया गया है। ततारा अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे घूमने निकल गया। गायन का ततारा पर प्रभाव पड़ा कि वह अपनी चैतन्यता व शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों के प्रबल वेग ने ततारा की तंद्रा भंग कर दी। युवती श्रृंगार गीत गा रही थी। ततारा द्वारा तलवार खींचने का प्रमुख कारण गांव वालों का विरोध था। ततारा और वामिरो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तथा विवाह करना चाहते थे। गांव वाले और वामिरो की मां ने ततारा के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। वामिरो नारियल के झुरमुटों में छिपी हुई थी क्योंकि उसे समाज का डर था। ततारा की तलवार घोंपने से धरती में दरार हो गई। ततारा के क्रोध का परिणाम निकला कि द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। नंबर 1, वामिरो से गीत गाने की याचना करने का। नंबर 2, वामिरो को अपना परिचय न देने का। ततारा ने युवती वामिरो से गिड़गिड़ाते हुए उसे माफ करने को कहा। वामिरो ने ततारा को दूसरे गांव के लड़कों से विवाह न होने की याद दिलाई। ततारा नाम बताने की शर्त पर वामिरो का रास्ता छोड़ने को तैयार था। तीसरी कसम में हम पहुंच जाते हैं। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली फिल्म है। एक फिल्म है तीसरी कसम, इसके बारे में आप जानिए, आप वीडियो भी देखिएगा। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक तीसरी कसम फिल्म को मिला। तीसरी कसम फिल्म से शैलेंद्र की संवेदनशीलता के गुण मौजूद हैं। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। फिल्मों में जिंदगी कृत्रिम रूप में व्यक्त होती है। ग्लोरीफाई से अभिप्राय, बहुत सारे लोग ग्लोरीफाई का अर्थ वहां पर नहीं बता पाते हैं टीचर, इसलिए मैंने यहां पर लिया है इस वर्ड को। ग्लोरीफाई से अभिप्राय महिमा मंडित करना है। शैलेंद्र के गीतों में करुणा, संघर्ष की भावनाएं थी। शैलेंद्र की व्यथा मनुष्य को प्रोत्साहित करती है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी हैं। तीसरी कसम सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। तीसरी कसम फिल्म के नायक का नाम क्या है? राज कपूर है। क्या है मित्रों? राज कपूर है। ध्यान दीजिए, तीसरी कसम फिल्म जो नायक राज कपूर है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हीरा मन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। संगम की सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया था। देखिए, जब सफलता मिलती है तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा आता है। अब इस वीडियो को अगर आप लोग सुनेंगे और दूर दूर तक शेयर करेंगे तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं अपने लोगों के लिए, देश के वासियों के लिए जो निस्वार्थ भावना से ये वीडियो बनाया हूँ, इसे मेरा तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन मेरा इतना बड़ा फायदा है कि मेरे बच्चों तक पहुंच जाएगा, मेरे लोगों तक पहुंच जाएगा, देशवासियों तक पहुंच जाएगा, और इससे जो है उनका अंक अच्छा आएगा तो उनके जीवन में कुछ सहयोग करके मैं कुछ कर पाऊंगा। ध्यान दीजिए, 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म का निर्माण आरंभ किया। राज कपूर ने तीसरी कसम में अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई। तीसरी कसम फिल्म की नायिका वहीदा रहमान है। संगम की सफलता के पश्चात राज कपूर जी ने 4 फिल्में बनाने की घोषणा की। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। शैलेंद्र आदर्शवादी भावुक कवि थे। शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार के रूप में जाने गए थे। शैलेंद्र जी ने अपने फिल्म उद्योग में अपनी
आदमियत को बनाए रखा, अर्थात ह्यूमैनिटी, मानवता को बनाए रखा। शैलेंद्र के गीतों में शांति और गहराई की समानता है, डीप है। ध्यान दीजिए, फिल्में जिंदगी से दूर होती हैं। सुलेमान आ जाते हैं यहाँ दूसरे पाठ में। सुलेमान मानव जाति और छोटे बड़े पशु पक्षियों के राजा थे, सपनों के से दिन। आगे बढ़ते जाइए बच्चों, सुनते जाइए। और सभी अध्यापकों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, लेकिन एक जितना भी वीडियो बन रहा है, जो भी आप लाइन है, ये सब आंसर हैं, उत्तर है ये सब, और ये कंटेंट है। इस कंटेंट को लेकर के आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ध्यान दीजिए, सुलेमान मानव जाति और छोटे बड़े पशु पक्षियों के राजा थे। सुलेमान चींटियों की बात सुनकर रुके थे। घोड़ों की टाप सुनकर चींटियों ने कहा, जल्द से जल्द अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। जब सुलेमान ने चींटियों से कहा कि ईश्वर ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है, वे किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत है, चींटियों ने ईश्वर से दुआ की। ऐसे लोगों के लिए दिल से नमन। सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। महाकवि शेख अयाज के पिता ने कुएं पर काले चिमटे को छोड़ने गए थे। नूह नाम के पैगंबर का जिक्र बाइबल और दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। नूह का असली नाम लश्कर था। क्या नाम था? लश्कर। कुत्ते ने नूह की दुत्कार सुनकर जवाब दिया था। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक एक कुत्ते ने साथ निभाया था। पहले पूरा परिवार मिलकर रहता था और संसार एक परिवार के समान रहता था। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाने का काम शुरू कर दिया। सभी जीवों का जन्म ईश्वर की इच्छा से होता है। नूह सारी उम्र प्रायश्चित भाव के कारण रोते रहे। मृत्युपरांत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस में कहा गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अधम शरीरा। सारे तत्व यही मिल जाएंगे, पांचों तत्व। क्या करोगे इस ज्ञान का? आज मैं बांट रहा हूं आप लोगों के सामने इतनी मेहनत करके, इसीलिए कि ये शरीर जो है अगर किसी के काम में आ जाए तो इससे बड़ा और क्या प्यार हो सकता है। मोहब्बत रंग लाती है, हिना का रंग हाथों में चढ़ता है, लेकिन प्यार तो होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। ध्यान दीजिए, सभी जीवों का जन्म ईश्वर की इच्छा से होता है। ध्यान दीजिए, अब हम धीरे धीरे ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। गिन्नी के सोने में हम चलते हैं। जब गिन्नी का सोना मिलावटी सोना को कहते हैं। शुद्ध आदर्श सोने के समान होते हैं। जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ चलाते हैं उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी, बच्चों बताइए, महात्मा गांधी क्या थे? प्रैक्टिकलॉजिस्ट थे। कौन थे? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। गिन्नी का सोना निबंध है। गिन्नी के सोने में तांबा मिलाया हुआ होता है। औरतें गिन्नी के सोने के धातु के गहने पहनती हैं। कुछ लोग गांधी जी के प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते थे। व्यवहारिकता को पहचानने की कीमत को जानने के लिए कारण गांधी जी को अपने विलक्षण आदर्श आइडियल को बनाना पड़ा, और जिसके लिए वो जाने गए और उसे चला सके। आदर्शवादी लोगों ने समाज को शाश्वत मूल्य दिया है। समाज को व्यवहारवादी लोगों ने गिराया है। व्यवहारवादी अर्थात व्यवहारिक लोग हमेशा सजग रहते हैं। गिन्नी का सोना तांबा मिलने के कारण चमकता है। गिन्नी का सोना के लेखक रविंद्र केलेकर हैं। गांधी जी व्यवहारिकता को पहचानते थे। झेन की देन में लेखक अपने
जापानी मित्र से जापानियों में होने वाली बीमारियों के बारे में पूछता है। जापानियों को मानसिक बीमारी ने जकड़ लिया है। स्पीड का इंजन लगाने से दिमाग 1000 गुना रफ्तार से काम करता है। चाय बनाने वाला तथा चाय देने वाला व्यक्ति चाजीन कहलाता है। ध्यान दीजिए, लेखक को चाय पीने में करीब 1.5 घंटा लगा। कितना घंटा बच्चों? 1.5 घंटा। जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू विधि कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। चा नो यू कहते हैं। आते हैं कारतूस में। कारतूस एकांकी है। वजीर अली के किस्से सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। सादत अली आसिफ उद्दौला का भाई था। सादत अली कौन था? आसिफ उद्दौला का भाई था। देखिए बगल में कुछ पटाखे फूट रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ध्यान सुनिएगा कि पटाखों में भी मेरी आवाज को जो है बुलंद रखिएगा और याद कर लीजिए सब कुछ। देखिए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दीपावली का माहौल है तो पटाखे तो फूटेंगे। दीपावली पर नहीं पटाखे फूटेंगे तो कब फूटेंगे, लेकिन ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ही नुकसान होता है। ध्यान दीजिए, सादत अली आसिफ उद्दौला का भाई था। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। अफगानिस्तान हमारा परम मित्र रहा है पहले से ही। शाह जमा अफगानिस्तान के बादशाह थे। वजीर अली ने कंपनी के वकील से गवर्नर जनरल की शिकायत की थी। खेमा शब्द का सही अर्थ डेरा है। क्या होता है? डेरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वजीर की स्कीम नेपाल पहुंचने की थी। कहां? नेपाल। घोड़े पर सवार वजीर अली ने कर्नल से मिलने की बात की थी। लेफ्टिनेंट ने सवार को लेकर यह संभावना व्यक्त की कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। प्रिय मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आता है। अगला पॉइंट, जब वजीर अली जो है पहुंचता है अंग्रेज कर्नल के खेमे में, उसके पास, और उससे कारतूस ले लेता है, तो जाते समय वह कहता है कि आप जानते हो वजीर अली को देखना चाहते हो या उसे पकड़ना चाहते हो? तो उसने, अंग्रेज ने कहा कि हाँ चाहता हूं। उसने कहा मैं ही वजीर अली हूं। और ऐसा कहते उसने कहा कि तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि तुमने हमको कारतूस दिया है, 10 कारतूस दिया है, इसलिए मैं तुमको जो है तुम्हारी जान पूरी तरह से बख्श देता हूं। और इस तरह से हो जाता है पूरा पाठ समाप्त। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, शिक्षकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने बच्चों को सुनाइए, दिखाइए और हर जगह शेयर कीजिए। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक पहुंचे यह वीडियो। और यह वीडियो केवल इतने ही मिनट का वीडियो अगर आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और लिखने का अभ्यास कर लेंगे तो पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। नो डाउट, किसी भी तरह से डाउट नहीं है। हर तरह का कंटेंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 15 से 20 साल तक का जो मेरा लगातार क्वेश्चन पेपर बनाने का अनुभव रहा है, यह जो है आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे 25 साल का कम से कम हिंदी पढ़ाने का अनुभव है और लगातार 9-10 साल तक मैंने 100 मार्क्स दिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। बच्चों को बहुत बड़ा लाभ इससे होगा। अपने स्कूल में जो स्मार्ट स्कूल हैं उन स्कूलों में हमारे वीडियो को चलाइए और इसको दिखाइए बच्चों को। इससे बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। आप इस वीडियो को सुनेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, कमेंट करेंगे तो मुझे और खुशी होगी, और अपने मित्रों से कमेंट करवाएंगे, अपने दोस्तों से इसको साझा करेंगे तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि मैंने इसे जनहित में बनाया है, लोगों के लिए बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है, अध्यापकों के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।